तो इस प्रकार इस देवराज नाम के व्यक्ति की मुक्ति केवल शिव कथा श्रवण से हो जाती है। श्रद्धा पूर्वक किया गया कर्म भगवान सदा से भोलेनाथ को प्रसन्नता देता है। कहते हैं सौनक जी महाराज, सूत सूत महाभाग। क्या हुआ भैया? अरे कथा में से खड़े होकर कहाँ जा रहे हो भाई? अरे कथा में से खड़े होके न जाए। हाँ, कथा में वैसे आती होगी, ऐसे नहीं होती है। सूत सूत महाभाग सर्वज्ञो महामती। हे महामती सूत जी महाराज, आपके द्वारा यह कथा सुन करके हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारे कान धन्य हो गए। भगवान भोलेनाथ का यह दिव्य पुराण इतना प्रभावी है कि ऐसे पापी, देवराज जैसे पापी भी कल्याण को प्राप्त हो गए। श्री सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, शंभो कथा सुधा पानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। भगवान सदाशिव की कथा का पान करना ही प्रत्यक्ष मुक्ति का सेवन कहलाता है। साक्षात आप मुक्ति के धाम की शरण में बैठे हैं। एक दूसरी कथा और सुनाई कि समुद्र निकटे देशे ग्रामवास्कल संज्ञकः वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेदधर्मोज्झिता जनाः। समुद्र के किनारे एक बास्कल नाम का नगर था। इस नगर में बसंती यत्र पापिष्ठा, इसमें रहने वाले, इस नगर में रहने वाले लोग ज्यादातर पाप कर्मों में ही खुद के मन को लगा के रखते हैं। यहाँ पर रहने वाले जो ब्राह्मण है ना, वो ब्राह्मण भी वेद और सदाचार का पालन नहीं करते। जो वैदिक जीवन है उसका अनुसरण न करके केवल मनमाने तरीके से जीवन जीते हैं। आदरणीय सज्जनों, जहां के ब्राह्मणों की, ऋषियों की यह स्थिति हो तो वहां के साधारण लोगों के कहना ही क्या। लोगों के पास एक दूसरे की चुगली निंदा करने के अलावा और कोई उपाय नहीं। एक दूसरे के साथ ठगई करना, छल कपट के द्वारा एक दूसरे की धन संपत्ति को हड़प लेना और केवल इन दुष्ट इंद्रियों को तृप्त करने के लिए व्यभिचारी हो जाना, ये इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बड़ा काम नहीं है। आदरणीय सज्जनों, इस नगर में ज्यादातर सभी लोग पाप कर्म करने वाले हैं। ऐसे समझ लो कि ये सब पापियों के सरदार हैं। इसी नगर में तत्रैको बिंदुको नाम विप्र आसीत् महाधमः। इस नगर में एक बिंदु नाम का ब्राह्मण रहता था। कैसा है? आसीन महाधमः, महाअधम है यह व्यक्ति। इसकी पत्नी का नाम है चंचुला। जब इसका विवाह हुआ, विवाह के बाद जब इसकी पत्नी इसके घर आई, लेकिन इसने कभी भी अपने
अपनी पत्नी को प्रेम नहीं किया। क्यों? क्योंकि यह व्यभिचारी था, यह किसी पराई स्त्री से संबंध पहले से जोड़े हुए था, इसलिए यह कभी भी अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं देता। युवावस्था का जो समय होता है बड़ी सावधानी का समय होता है, बड़ी समझदारी का समय होता है। इस युवावस्था में संत शास्त्र और गुरुजनों का यदि सहारा ना हो तो जीवन बिगड़ ही जाता है, जीवन पतन के रास्ते पर चला जाता है। मेरे आदरणीय सज्जनों, माताओं, यह बिंदु न तो अपनी पत्नी का ध्यान रखता है, न उससे कभी बात करता है, और कभी कभी अपने घर लौट के आता है। चंचुला बड़ी धर्मपरायणा थी, भगवान का भजन करती है, और इसने बहुत इंतजार किया कि एक दिन तो मेरा पति अवश्य लौटकर आएगा, लेकिन इसका पति सदा केवल व्यभिचार में रत रहता है। जीवन के कई साल बीत गए, और जब इसे लगा कि मेरा पति मेरे पास कभी नहीं आएगा, तो इस चंचला ने भी किसी पर पुरुष से नाता जोड़ लिया, ये भी किसी पराये व्यक्ति के साथ रहने लगे, और इस प्रकार इन दोनों पति पत्नी का जीवन बीतने लगा। सज्जनों, माताओं, एक दिन यह बिंदु कहीं से घूम करके आया। जैसे ही अपने घर में प्रवेश किया कि अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ देखा, क्रोध में भरकर लाल हो गया। पहले इसने हाथों से मारा, फिर डंडों से मारा। ये बेचारी चंचुला पहले तो सुनती रही, पिटती रही, लेकिन जब अति हो गई तब ये बोली, और बोली, स्वामी जी, इसमें गलती मेरी नहीं है, इसमें पूरी गलती आपकी है। आपने कभी ये बात सोची कि मेरी पत्नी मेरे घर में रहती है? आप नित्य प्रति पराई स्त्रियों के पास जाते हैं, वहां रहते हैं, लेकिन मैं अपनी इस अवस्था को कैसे संभालूं? एक तो मैं युवा, ऊपर से सुंदर, और फिर मेरे भी जिंदगी है, मेरा भी मन है, मेरे भी विचार हैं, मैं अपने विचारों को कैसे संयमित करूं? आज के बाद यदि आप चाहते हैं, क्योंकि आपने ये गलती पहले करी है, आप चाहते हैं तो आप उसे छोड़ दो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, आप मेरे साथ प्रेम से घर में रहिए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। जब उस बिंदु ने ये बात सुनी तो कुछ सोच के बोला, देवी सुनो, ऐसा है कि तुम्हारा जो प्रेमी है वो बड़ा धनी है, उसके पास बहुत धन है, तुम उससे धन लेती रहो, क्योंकि मुझे भी तो अपने लोगों को धन देना पड़ता है, क्योंकि यदि मेरे पास धन नहीं होगा तो कोई मुझे अपने दरवाजे पर बिठाएगा भी नहीं। इसलिए तुम धन अपने प्रेमी से लेती रहो, और उस धन को मैं वैश्याओं पर लुटाता रहूंगा, वैश्याओं को देता रहूंगा। मेरी माताओं, बंधुओं, बड़े ध्यान से सुनना। इस प्रकार इन दोनों पति पत्नी ने आपस में विचार बना के और अपने जीवन को पुनः उसी तरीके से जीना प्रारंभ कर दिया। ज्यादा पाप करने के कारण, कुकर्म करने के कारण इस बिंदु की भरी जवानी में मौत हो। हाँ, जो हम पाप कर्म करते हैं ना, ये पाप हमारे जीवन को खा जाते हैं, हमारी जिंदगी को खा जाते हैं। अति करी इसने बहुत पाप किए तो इसका जीवन समाप्त हो गया, ये बिंदु तो मर गया, लेकिन चंचुला अपने प्रेमी के सहारे अपने जीवन को गुजारने लगी। बहुत साल बीत गए और अब धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगा है, उम्र ढलने लगी है। एक दिन इनके सभी परिवार के लोग
गांव नगर के लोग श्री गौकर्ण तीर्थ में स्नान के लिए आए। जैसे सूर्य ग्रहण आदि का शुभ अवसर पड़ता है, सोमवती अमावस्या आदि पड़ती है, ऐसे किसी शुभ अवसर पर सब गांव नगर के लोग जब गौकर्ण तीर्थ में स्नान के लिए जा रहे थे तो इस चंचुला के मन में भी ये विचार आया कि सब लोग जा रहे हैं तो चलो मैं भी घूम आती हूँ। कुछ लोग तीर्थों में इसलिए नहीं जाते कि हम वहाँ जाकर के भजन करेंगे, दर्शन भगवान का करेंगे, कुछ साधना करेंगे, इस शरीर से थोड़ी तपस्या करेंगे, इसलिए नहीं, बल्कि उनका जाने का उद्देश्य केवल घूमना होगा। चलो घूम आएंगे, कुछ न कुछ बढ़िया चीजें चाट चुके आएंगे, 2-4 जोड़ी सामान कपड़ा लत्ता ले आएंगे, घर वालों के लिए सामान ले आएंगे, मेला तो देख ही आएंगे। उनका मूल उद्देश्य धर्म नहीं, तीर्थ सेवन नहीं, पुण्य पाना नहीं, बल्कि केवल घूमना फिरना होता है। तो ठीक इसी भांति यह चंचुला भी घूमने के लिए गई। पहले तो इसने अपने सभी परिवारियों के साथ मिलकर के मेला देखा और बाद में जब सब जगह हो रही श्री शिव कथा में जाके बैठ गए। उसी तीर्थ में शिव महापुराण की कथा हो रही थी। सब लोग जाने लगे तो पीछे पीछे ये चंचुला भी जाके बैठ गए। और संयोग देखिए, उस दिन कथा भी यही चल रही थी कि जो पुरुष या जो स्त्री व्यभिचारी हो जाते हैं, ऐसे लोगों को यमदूत कैसी कैसी यातनाएं देते हैं, कैसे कैसे कष्ट देते हैं, किस प्रकार के नरकों में ले जाकर के उन्हें तपाते हैं। जब ये सब चंचुला ने यह सुना तो कांप गई, अंदर से इसका हृदय कांप गया। सोचने लगी, अरे मैंने तो जीवन में पाप ही पाप किए हैं और मेरे इतने भयंकर पापों का दंड मुझे इतना भयानक मिलने वाला है। ये सोच करके इस चंचुला की आंख में आंसू आ गए। ये बैठी बैठी रोती रही। सब लोग जब चले गए ये तब भी बैठी रही। कथा पूरी हो गई। जब कथा सुनाने वाले आचार्य जी जाने लगे तब इसने उनके चरण पकड़ लिए। कहा, गुरुदेव मैं जीवन को जानती नहीं थी। जवानी के आवेश में, युवावस्था के आवेश में मैंने भी कुछ गलत काम कर लिए हैं, मुझसे भी पाप हो गए हैं। आपने बताया कि यदि इन पापों का फल नरक मिलता है तो यदि मुझे ऐसे नरक न मिले, इसलिए मैं क्या करूं। आदरणीय सज्जन, तो जब इस प्रकार चंचुला ने आंखों में आंसू भर करके यह प्रार्थना करी, गुरुदेव मेरे जीवन को बचा लीजिए, मुझे नरकों में नहीं जाना, मुझे नरकों में नहीं पड़ना, तो तब उन कथा सुनाने वाले आचार्य जी ने कहा कि बोले, देखो देवी, आपने जीवन में जो किया, जैसा किया, जो भी हो गया, लेकिन हो जाने के बाद यदि तुम्हारे मन में उस किए गए पाप का यदि ताप है, पाप के पश्चात यदि ताप हो जाए तो वो पाप हट जाता है। जैसे वस्त्र गंदा हो जाए तो उसे धो लिया जाता है तो वो साफ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमसे कोई अपराध बन जाए, कोई भूल हो जाए, कोई कमी हो जाए, तो ऐसा समझना चाहिए कि हमें अपने पापों को मिटाने के लिए भगवान को याद करना चाहिए। जो भगवान की याद में हमारी आंख से आंसू आते हैं, वो हमारे पाप जल करके भस्म हो गए होते हैं। हाँ जी, चंचुला रोती रही। उस ब्राह्मण देवता को दया आ गया। उन्होंने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, अब रो मत।
तुम्हें पाप के बाद ताप हो गया, दुख हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। और तुम अपने पापों को मिटाना चाहती हो, इसलिए पश्चात्तापे नैव शुद्धिः प्रायश्चित्तं करोति सः यथोपदिष्टं सद्भिः सर्वपापविशोधनम्। मेरी माताएं और बंधु सभी बड़े ध्यान से सुने। इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद तुम्हारे मन में उसके प्रति हाजी जब तक वेदना नहीं होगी, पश्चाताप नहीं होगा, तब तक वह पाप मिटेगा नहीं। देवी, आप अपने मन को संभालो, अपने मन से भगवान से प्रार्थना करो। कथा आपको हम सुनाएंगे श्री शिव महापुराण की। तब उस चंचुला ने कहा, हे गुरुदेव, आज से यह सारा जीवन मेरा आपके चरणों में समर्पित कर दिया, आपको समर्पित कर दिया। मेरा यह शरीर, मेरा यह मन, मेरा यह समस्त धन आज मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। हे गुरुदेव, अब मेरे जीवन को संभालना आपके चरणों के आश्रित है, इसलिए आप कृपा करें। और इतना कह करके सामने चंचुला बैठ करके रोने लगी है। जो भी इसके पास धन संपत्ति थी सब समर्पित कर दी, आश्रम में, मंदिर में दे दी, और वही रहती है। एक समय भोजन करती है और प्रेम से आंखों से आंसू बहाती हुई सदा सर्वदा भगवान भोलेनाथ की यह कथा सुनती है। इस प्रकार बड़े प्रेम से इस चंचुला ने भगवान की कथा सुनी। कथया सिद्ध्यति ध्यानमनया गिरिजापति ध्यानं ज्ञानं परं तस्मात् कैवल्यं भवति ध्रुवम्। भगवान की इस कथा का जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो ये कि हमारा ध्यान सिद्ध हो जाता है। जो ध्यान हमारा लगता नहीं, कथा सुनते सुनते अपने आप भगवान में लगने लग जाता है। इस चंचुला को ध्यान सिद्ध हो गया। ये जैसे ही कथा सुने, जो कथा गुरुदेव सुनाए, वो कथा इसको आंख बंद करते ही दिखने लग जाए, उस कथा का दर्शन होने लगे। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, कथा श्रवणतः, भगवान भोलेनाथ की कथा सुनने से, इस जीव से, उनके नाम गाने से, उनका कीर्तन गाने से और मन में उनका चिंतन करने से, उनका ध्यान करने से हमारी सर्वथा शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धिर भविष्यति, हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। कहते हैं कि इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की कथा सुनते सुनते इस चंचुला का मन भी शांत हो गया, चित्त शुद्ध हो गया, बुद्धि भगवान के भजन में लग गई। और आज जब इसका समय आया तो सीधे भगवत धाम से, शिवलोक से विमान आया। उस विमान में बैठ करके जब यह चंचुला भगवान सदाशिव के धाम श्री कैलाश पर पहुंची, जाकर साष्टांग लेट गई, चरणों में माता पार्वती के और भगवान भोलेनाथ के प्रणाम किया। दोनों विराजमान हैं, शिव और शिवा। दोनों का दर्शन पाकर के इसकी आंखें धन्य हो गई। प्रणाम करते हुए यह रोने लगी, इसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तब माता पार्वती खुद खड़ी होकर के आई और आकर के इस चंचुला को उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया। बोलने लगी, अरे चंचुला,
तूने शिव महापुराण की कथा सुनी है। ये कथा हमें इतनी प्रिय है कि जो व्यक्ति शिव कथा सुनता है वो सदा हमारे पास निवास करता है। चंचुला, आज से तुम मेरी सखी हो, मेरी सहेली हो। मेरे कथा प्रेमियों, तो भगवान सदाशिव की इस दिव्य कथा के प्रभाव से देखिए यह दुराचारी चंचुला आज पार्वती जी की सखी बन गई। माता पार्वती जी की सेवा करती है, उनके लिए फूल चुनती है, सेवा करती है, झाड़ू बुहारी करती है और इस तरह बड़े प्रेम से इसका समय भगवान सदाशिव के लोक में बीता है। एक दिन यह काम धाम करके जब बैठ गई, पसीना आ रहा था माथे पर, पसीने को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछ करके बैठी थी, तभी इसे पिछले जन्म के अपने पति की याद आई। जैसे ही याद आई सोचने लगी, जैसा भी था तो मेरा पति, लेकिन इतने पाप उसने किए हैं, उन पापों की वजह से उसका क्या हाल हुआ होगा। पता नहीं कौन से नरक में कहाँ यह कष्ट पा रहा होगा। यह बैठी बैठी सोच रही थी कि तभी माता पार्वती आ गई। माता पार्वती ने पूछा, चंचुला तुम इतनी दुखी क्यों हो, तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या बात है? तो चंचुला ने बात को छुपाया। माता पार्वती ने कहा, देवी तुम तो हमारी सखी हो, सहेली हो, और सहेलियों में कोई बात छुपाई नहीं जाती, इसलिए मुझे बताओ तुम क्यों दुखी हो, क्या चाहती हो बोलो। तो चंचुला ने कहा, हे माते, मेरा पति बड़ा ही दुराचारी था, उसने जीवन में बड़े पाप किए हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, किस हाल में है। मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे मेरे पति का हाल चाल मिल जाए कि वो कहाँ है। आदरणीय सज्जनों, इतना जैसे ही सुना, माता पार्वती ने कहा, तुम चिंता मत करो। गिरिजे सेविता सर्वसौख्य प्रदेशंभो प्रिय ब्रह्मा स्वरूपिणी। मेरे कथा प्रेमी जनों, माता पार्वती ने जैसे ही अपनी सखी का दुख जाना, उन्हें दया आ गई और उन्होंने तत्क्षण जैसे ही अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि विंध्याचल पर्वत पर एक भयानक प्रेत चीख रहा है, चिल्ला रहा है, दौड़ रहा है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। जैसे ही उस प्रेत को देखा, माता पार्वती जी ने कहा कि देवी देखो, ये है तुम्हारा पति, आज इस हाल में है। सज्जनों, उसको देखते ही इसका हृदय फटने लगा, आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी, पानी रुक गई, आवाज बंद हो गई। सोचने लगी, हे भोलेनाथ, आपने कैसी कृपा करी, कैसी दया मेरे ऊपर करी, जो आज मुझे इन कष्टों से छुटकारा मिल गया। नहीं तो मुझे भी आज इसी तरह कहीं प्रेत बनकर के, चुड़ैल बनकर के अपने पापों को भोगना पड़ रहा होता। ये धन्य है शिव कथा, धन्य है शिव महापुराण की कथा, जो सदा लोगों का कल्याण करती है। प्रभु प्रेमियों, अपने पति का यह हाल देख करके चंचला वही जमीन पर बैठ गई, मानो उसे चक्कर आने लगे हो। माता पार्वती ने उठाया, कहा, बोलो देवी क्या चाहती हो। आंखों में आंसू भर के बोली, हे माता, मेरे पति को इन संकटों से छुड़ा लो, मेरे पति को इस बुरी योनि से बचा लो।
भगवान भोलेनाथ सामने खड़े हैं, उनके चरण पकड़ लिए, कहने लगी हैं कि हे भोलेनाथ दया करो हमारे ऊपर। शिव इतनी दया करना कि अब इस मेरे पति को भी अपने चरणों में आप स्थान दे दें, मेरे पति को भी आप अपना बना लें, क्योंकि बिगड़ी किस्मत को